जीवाजी विश्वविद्यालय में अवैध बीएड कॉलेज और भ्रष्टाचार को लेकर एनएसयूआई के छात्र पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इस दौरान कुछ छात्रों की तबीयत भी बिगड़ी। यह सुनकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद विश्वविद्यालय पहुंचे और हड़ताल पर बैठे छात्रों से बात भी की। जीतू पटवारी ने लगभग आधा घंटे तक हड़ताल पर बैठे छात्रों से जीवाजी विश्वविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार और अवैध कॉलेज के मुद्दे को समझा और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर अवैध कॉलेज पर कोई एक्शन नहीं हुआ और छात्रों की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे खुद अगले महीने विश्वविद्यालय में आकर हड़ताल पर बैठेंगे। एनएसयूआई के छात्रों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को 80 से ज़्यादा अवैध बीएड कॉलेज की जानकारी दी और कहा कि कई स्थानों पर जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ही कैंपस में 4-4 बीएड कॉलेज चल रहे हैं। जहां भवन नहीं है वहां भी बीएड कॉलेज दस्तावेजों में बताए जा रहे हैं। ये छात्रों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान जीतू पटवारी के पहुंचने के बावजूद कुलपति और कुलसचिव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात करने तक नहीं आए। काफ़ी देर बाद जब कुलसचिव पहुंचे तो वे छात्रों के आरोप का ठीक से जवाब नहीं दे पाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात कर छात्रों की मांगों को सामने रखा और हड़ताल खत्म करके यह चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर अवैध बीएड कॉलेज और छात्रों की मांगों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो वह खुद ग्वालियर के विश्वविद्यालय में धरने पर बैठेंगे। जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस विधायक सुरेश राजे, साहब सिंह, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक और संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आप कब से कब से हो रजिस्ट्रार? मैं 5 साल। ये पहले तो आप आए उसके लिए आप सम्मानित किए जाते हो क्योंकि कुल सचिव और कुलपति आप आए तो आपका हम सारे छात्र और सब मिलकर उनको अब इनका मुद्दा पता क्या हुआ उसमें कौन है ऊपर है नहीं क्या है वो सब रजिस्ट्रार है तो एक ही बात करेंगे ना उनके प्रतिनिधि भेज दिए क्यों परेशान होकर ये गलत बोले तो आप सबसे लेना रजिस्ट्रार क्या है मसला तो सर हमारे स्तर का नहीं है। दूसरा जो है हम लोग क्या है सर जो प्रशासनिक प्रमुख होते रजिस्ट्रार होते 2 मिनट में कुलपति जी रजिस्ट्रार उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और सब रजिस्ट्रार उनकी सहायता करते हैं। गलत तो नहीं जा रहा? बिल्कुल सर। तो जो सब रजिस्ट्रार अगर आप यहाँ आए हो तो आपको रजिस्ट्रार जी ने कह के तो भेजा होगा कि जो मसला इन बच्चों का है ये इतने दिन से बैठे, कितने दिन से बैठे? 4 दिन से। ये कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग में 7 कॉलेज चलते हैं, एक बिल्डिंग ही नहीं है वहाँ भी कॉलेज चलते हैं। ये कह रहे हैं कि एक ही टीचर को 4 कॉलेजों में भर्ती कर रखा है, मतलब ऐड कर रखा है। ये कहते हैं कि अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, स्कूल में ही कॉलेज बता रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं, ये लिस्ट दे रहे हैं, ये लिस्ट है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ऐसा है या नहीं है? ये थोड़ा सर ये मुद्दा जो है हमारे यहाँ डीसी है, डीसी निरीक्षण करवाते हैं, समितियाँ जाती हैं निरीक्षण करती हैं पूरा, तो उसके बाद रिपोर्ट देते हैं। समितियों ने इस साल रिपोर्ट क्या दी? तब ये रिपोर्ट तो अभी वर्तमान में नहीं है। चलो पिछले साल क्या दी? पिछले साल क्या दी? तब ये रिपोर्ट होगी जब तो इनके ओके आया होगा तभी तो इनको मिला है। इसका मतलब ये है अब आप यहाँ से चालू करते हैं जरा ये शिक्षा माफिया क्या है। या तो ये गलत है, इनकी डिमांड गलत है, या फिर ओके जो समिति ने बताया था वो गलत है। दोनों में से एक गलत है जी। अगर मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में 50 लाख बच्चे कम हो गए पिछले 10 साल में, स्कूली जाना बंद, जनसंख्या बढ़ी पर 1 करोड़ से सीधे 1 करोड़ 10 लाख से 50 लाख बच्चे कम हो गए स्कूल एजुकेशन। तो जब स्कूल एजुकेशन पूरा नहीं होगा तो बच्चे कॉलेज तो आ ही नहीं सकते हैं। मैं मिनिस्टर था उस विभाग। जी आपने आपकी जो हमारी ज्वाइनिंग आपने ही मैंने की। और कैसे की? चॉइस फिलिंग्स। बिल्कुल सर बिल्कुल। 1 रुपया भी तो लगा तो नहीं ना कहीं। नहीं। तो फिर अब आप ईमानदार क्यों नहीं रहो यार? ईमानदारी से आपकी नियुक्ति हुई तो इसमें बताओ कि कॉलेज है क्या ये? सर इन लोगों को भी पता है, हम लोगों का इसमें कोई निरीक्षण में कोई भी नहीं रहता है, ना हमारे अंदर ये विभाग आता है। हम सुरक्षा की दृष्टि मैं असल में रजिस्ट्रार साहब नहीं आए इसका मतलब दाल में कुछ काला है।
कुलपति साहब अगर सच होते तो आते और छाती ठोकते कि हमने जांच कराई और सब सही है। मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर इस तरीके की शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश दिन पे दिन उसका स्तर नीचे जाता जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश के स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे बाहर के पढ़ने नहीं आते हैं। आखिर हम अल्टीमेटली, ये राजनीति अपनी जगह है, कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह है, हम क्रिटिसिज्म करें, तारीफ हो, इसका भी अपनी जगह है, पर ये शिक्षा आखिर ये राजनीति से ऊपर का ही विषय है। ये इसमें तो हम राजनीतिक लोग तो बहुत तुच्छ है शिक्षा जगत के आगे, तो अगर उसके बाद भी आप लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? ये मेरा निवेदन है। अगर 1 महीने के अंदर इनकी क्या स्थिति है, ये मैं चिट्ठी भी आज लिखूंगा कुलपति को और शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री, इसी के आधार पे जो आपको दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर मुझे उत्तर नहीं मिला तो मैं खुद यहाँ आऊँगा और यहीं पे बैठूंगा और इन बच्चों को और बिठाऊंगा। बहुत बढ़िया, पनिशमेंट करो, और नहीं है तो हम इनको समझाएंगे कि तुम गलत हो। आप लोग आखिर अल्टीमेटली है वो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, पेपर लीक हो तो मध्य प्रदेश सरगना, अगर यहाँ नौकरियों में धांधली हो तो मध्य प्रदेश सरगना, अगर यहाँ कोई भी व्यापम हो, नर्सिंग हो तो मध्य प्रदेश सरगना। आखिर इस प्रदेश को इतना कलंकित कब तक करोगे आप? और फिर भी नहीं जागेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? आखिर मेरा आप सबसे आग्रह, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुरु जी हो आप, ये कुलपति जी को बता देना। ये इतनी मीडिया के सामने के जा रहा हूँ, 1 महीने में या तो इसकी रिपोर्ट चाहिए, इन बच्चों को भी उसकी कॉपी चाहिए, मुझे भी चाहिए और हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी को भी चाहिए, नहीं तो मैं खुद यहाँ आऊँगा। फिर सबसे पहले इन फर्जी कॉलेजों के खिलाफ बिगुल बजाऊंगा। अब ये निर्णय लेना चाहिए। ठीक हो आप, संतुष्ट हो? अभी आप उठो और ये 1 महीने में रिपोर्ट नहीं दे प्रवीण जी तो फिर ये मुझे खुद को आना है। ठीक है, चलो। और कॉलेज चेहरे से सामने से एडमिट हो गया था। 4 दिन में एडमिट नहीं होना, कमजोर दिखते हो जरा, 8-10 दिन में। अब इससे नुकसान किसका होता है? इस वजह से नुकसान हमारे भावी भविष्य का होता है, हमारी मध्य प्रदेश की पहचान का। जो बच्चों ने सवाल उठाए हैं या तो वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि एक कॉलेज में 5 कॉलेज चलते हैं, एक बिल्डिंग में 5 कॉलेज चलते हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा विषय है? कुलपति को जल्दी वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करा के निर्णय लेना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। 1 महीने में अगर मैंने अनुरोध किया है कि पूरी जो कॉलेज है उनकी लिस्ट मैंने रजिस्ट्रार जी को दे दी है, सब रजिस्ट्रार आए थे उनको दे दी है। अगर वो पूरी रिपोर्ट दे के मुझे कहेंगे कि हमने जांच करके कार्रवाई की या जो कॉलेज है वो सही है तो हम संतुष्ट हुए तो ठीक, अन्य 1 महीने बाद मैं खुद आऊँगा कुलपति जी से बात करने। खुद कॉल किया आपने? किसी ने कुलपति जी को कहा? अब जैसे कुलपति एक कुल गुरु होता है और उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व होता है। उनके लिए छोटे शब्दों का उपयोग ठीक नहीं रहता है, एक शिक्षाविद है। पर ये जरूर है कि फ़ोन नहीं उठा, उसकी अपनी एक मान्यता होती है, क्यों नहीं उठा, क्या नहीं उठा, उसके कई कारण होंगे। पर सवाल है, मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि फ्रॉड कॉलेज नहीं चलने चाहिए। तो उसके लिए NSUI को मैं बधाई देता हूँ, हमारे छात्र संगठन को, जो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उनकी ड्यूटी है। पर उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि शिक्षा का ये मंदिर है, इसका सम्मान करना भी हम सबका दायित्व है। अध्यक्ष जी, लाहौर में चलाने की बात कही है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि ऐसे कॉलेज जो फर्जी हैं उनकी खोजने की बात कही? मैंने सारे हमारे NSUI के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कहा है फिजिकल वेरिफिकेशन करो और सही रिपोर्ट बनाओ और मुझे पेश करो। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देने लगी, अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके। अभी लोकसभा के चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन कराई, यातना अद्भुत थी, अकल्पनीय, पर लगातार इस तरह का कृत्य चलने लगा जिससे लोकतंत्र खतरे में है। जहां हमारे कार्यकर्ता पे किसी प्रकार की आंच आएगी, हम प्रशासन को कहेंगे कि आपको संविधान की पालना करना है, सर्विस बुक की पालना करना है। हम कल कलेक्टर और SP को कहने जा रहे हैं कि सर्विस बुक पढ़ो और उसके हिसाब से काम करो। अध्यक्ष जी, एक और कार्यालय का टाइम निर्धारित कर दिया है कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह। एक
वो किसी कर्मचारी ने पट्टी लगाई थी, उसको भी हमने सस्पेंड किया, वो इंटरनल था। हमारा ऑफिस 24 घंटे 7 दिन 12 महीने कांग्रेस का ऑफिस जनता का ऑफिस है, खुला रहना चाहिए। जिस कर्म रिन्यूवेट हो रहा है पूरा ऑफिस, तो उसमें कर्मचारी की गलती से वो लग गया था, उसके लिए मैंने उसको अभी 2 बजे के आसपास मेरे संज्ञान में आई थी, सस्पेंड किया और वो पट्टी हटवा दी। और कांग्रेस ऑफिस पूरे परिवार के लिए, कांग्रेस जनों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ के गरीब, ईमानदार और सारे जर्नलिस्ट के लिए 24 घंटे खुला है। आपसे आमंत्रण।